बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से वेजिटेबल कबाब बन रहे हैं जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही लजीज बन के तैयार होंगे और बहुत ही आसान है इनको बनाना। और मैं आपको बहुत ही डिफरेंट वे में इनको बनाना सिखाऊंगी, जिसकी वजह से इनका टेस्ट बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार होगा। तो इन कबाबों की आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने। तो आपने सुना कितने क्रिस्पी ये बने और अंदर से भी ये बहुत ही ज़बरदस्त बने, बहुत ही टेस्टी बने। ये देखिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ऊपर की जो इसकी लेयर है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी फिलिंग तैयार हुई है। आप इसको ग्रीन रायते के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इसका। और अगर बच्चों को दे रहे हैं तो केचप के साथ सर्व कीजिएगा, सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो चलिए इस हेल्दी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया पैन और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं गाजर ऐड करूँगी। तो एक गाजर ले ली थी मैंने और इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही इसके अंदर मैं मटर ऐड करूँगी, तो 1/2 कप मैंने मटर लिए हैं। अब इन दोनों चीज़ों को मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। फ्लेम को मैंने रखा हुआ है मीडियम, और मीडियम आंच पे मैं इन दोनों को 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। 1 से 1.5 मिनट हो गया इनको फ्राई करते हुए। अब इसके अंदर मैं बंद गोभी ऐड कर रही हूँ। बंद गोभी भी मैंने यहाँ पर 1/2 कप लिए। इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो एक दरमियानी प्याज ली थी मैंने, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, तो ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी। जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं और क्वांटिटी को भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए इन दोनों चीज़ों को मैं पका लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी शिमला मिर्च ली थी, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। शिमला मिर्च को भी मैं कुछ सेकंड के लिए पकाऊँगी मीडियम आंच पे। तो सब्जियां जो है हमारी फ्राई होके बिल्कुल रेडी हैं। अब इसमें कुछ हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 चाय का चम्मच ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर। साथ ही 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी चाट मसाला पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए सब्ज़ी जो है हमारी बिल्कुल रेडी है फ्राई होकर। तो अब फ्लेम को मैं कर देती हूँ बंद और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। जब तक हमारी सब्ज़ियाँ ठंडी हो जाती हैं तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। मैंने आलूओं को छिलका उतार के थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था। जब आलू बॉईल हो गए तो मैंने इसका पानी गिरा दिया और आलूओं को रूम टेम्परेचर में आने दिया। जब आलू रूम टेम्परेचर में आ गए तो इनको मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि आलू का जो अपना मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाए। जब आलू का अपना मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है तो कबाब जो हैं बहुत ज़बरदस्त तैयार होते हैं और टूटते नहीं हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो इसलिए हम इनको फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी देर। तो अब आलूओं को मैं ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं, जिस तरीके से भी इसको करना चाहें आप कर लें। बस मकसद सिर्फ ये है कि आलू जो है वो अच्छे से पीसे हुए होने चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ग्रेट कर लिया। बाकी के आलू को भी मैं ग्रेट कर लेती हूँ। तो सारे आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं, ये देखिए। अब इसके अंदर हम सब्ज़ियाँ डाल देंगे जो अभी हमने फ्राई करके रखी थी। तो ये सारी की सारी सब्ज़ियाँ जो हैं मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सब्ज़ियाँ ऐड करने के बाद इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। रेगुलर नमक जो होता है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने 1 चाय का चम्मच लिया और 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। हल्दी जाएगी इसमें 2 पिंच। और यहाँ पर मैंने हरी और लाल दोनों मिर्चें ली हैं, ये देखिए। दोनों को मैंने बारीक काट लिया। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपके पास लाल नहीं है तो आप सिर्फ ग्रीन भी डाल सकते हैं, लेकिन दोनों डालने से ज़रा कलरफुल से हमारे कबाब बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब इनको मैं मिक्स कर लेती हूँ। हाथों को मैंने अच्छे से धो लिया था पहले। तो ये देखिए सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स।
तो 2 खाने के चम्मच मैं ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आएगी कबाबों में। और साथ ही इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के मैं कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दूँगी। इससे हमारे कबाब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। देखिए 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया। अब इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो आइए अब इनके हम कबाब तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया। अब अपने हिसाब से आप छोटे बड़े जितने कबाब बनाना चाहते हैं आप बना लें। तो ये देखिए इस तरीके से मैं कबाब तैयार कर लूँगी। ऑयल लगाने से आलू हमारे हाथों में चिपकेंगे नहीं और ज़बरदस्त से कबाब रेडी होंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं बाकी के भी कबाब तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया और इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच भर के ऐड कर रही हूँ मैदा। मैदा ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच ही भर के कॉर्नफ्लोर। तो दूसरा चम्मच भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब मिक्स कर लूँगी दोनों चीज़ों को। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और एक पतली सी स्लरी तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी जो स्लरी है वो बन के रेडी है। तो कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने स्लरी तैयार कर रखी थी और ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। इनको मैंने सिंपली ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्लेट में रख के इसको सुखा भी लिया था, जिसकी वजह से बिल्कुल बाज़ार के जैसे बन गए। तो ये देखिए एक कबाब मैं लूँगी, इसको मैं स्लरी में डालूँगी। उसके बाद इसको इस तरीके से उठाकर और ब्रेड क्रम्स में डाल दूँगी। ब्रेड क्रम्स हमने बहुत अच्छे से इसके ऊपर कोट करने हैं। ये देखिए इस तरीके से साइडों में भी मैं लगाऊंगी ताकि हर तरफ से ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार हो। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा कबाब रेडी है फ्राई होने के लिए। तो आइए अब इसी तरीके से मैं बाकी भी रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए सारे कबाबों को मैंने रेडी कर लिया है। अब इस टाइम पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप ट्रे में रख के इसको एक एक फ्रीज़ कर लें। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए तो उसके बाद आप इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लें या फिर एक एयर टाइट डब्बे में डाल के रख दें और जितनी ज़रूरत है उतने फ्राई करें, बाकी आप फ्रीज़ कर लें। आइए अब इन कबाबों को हम फ्राई कर लेते हैं और बाकी के मैं भी फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर तवा ले लिया था और इसके ऊपर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था पहले से। अब एक एक करके इसके अंदर मैं कबाब डालूँगी। तो ये देखिए कबाब मैंने डाल दिए तवे के ऊपर। अब इनको मीडियम आंच पे मैं फ्राई करूँगी तब तक जब तक हमारे जो कबाब हैं वो क्रिस्पी और गोल्डन नहीं हो जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से पकी हुई हैं। बस हमने इसको ऊपर से ही कलर देना है, तो ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से ये फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए इनको अब मैं फ्लिप कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बन के तैयार होंगे और आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इनका टेस्ट ज़रूर डिफरेंट लगेगा। तो देखिए इसी तरीके से मैं इनको फ्राई करूँगी और ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे जो कबाब हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है इसमें और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो आइए इनको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से वेजिटेबल कबाब बन के तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा लजीज होते हैं और बहुत हेल्दी भी हैं। आप अगर अपने बच्चों को बना के देंगे तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि बच्चे सब्जियां वगैरह खाने में नखरे करते हैं, लेकिन आप इस तरीके से उनको वेजिटेबल्स खिला सकती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।